हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 पर, जिसकी फर्स्ट क्लास आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप क्लास देख सकते हैं। जो कि क्लास फर्स्ट क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज भी क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके सामने, जो कि बहुत ही पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, आज सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि राहुल किसी निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 घंटे में तय करता है, तो रामू उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे। तो मैं आपको इन क्वेश्चन को लगाना सिखाता हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आप किस तरीके से लगा सकते हैं और मैं किस तरीके से आपसे लगवाऊंगा क्वेश्चन में, और वही आपको मेथड आपको पेपर में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप किस मेथड से यूज करते हैं, सबसे पहले मैं आपका मेथड बता देता हूं। तो आप देखिए, इसमें क्या दे रखा है, आपको स्पीड दे रखी। फर्स्ट स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 40 किलोमीटर, कितना 40 किलोमीटर पर आवर्स। जबकि आपको इसमें टाइम कितना दे रखा है, 30 घंटे, कितना 30 घंटे दे रखा है, यानी कि आवर्स, 30 आवर्स दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई कितना होता है, टाइम होता है। तो देखिए, 40 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 30 में करेंगे, तो कितना होगा, 4 या 12, कितना हो गया, 1200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 1200 किलोमीटर आ गई है। तो आगे देखिए, क्वेश्चन में कहा है, तो रामू उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में तय करेगा। तो देखिए, दूसरी स्पीड कितनी दे दी है आपको, दूसरी स्पीड दे दी है आपको 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो टाइम पूछ रहा है, जबकि आपको डिस्टेंस आपने निकाल ली है और आपको स्पीड दे रखी है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपन के क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रही है आपको, 1200 अपन के, आपका स्पीड कितनी है आपकी 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना आ गया आपका टाइम, कितना आ गया 24 घंटे, कितना आ गया 24 घंटे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी आपका राइट आंसर। देखिए, इस मेथड से आपको कोई इसका नहीं करना है, तो इसका मैं आपको दूसरा मेथड बता दूं जो कि आपको करना है। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, कितने दे रखा है, पहले किसी निश्चित सॉरी, इसका सेकंड मेथड जो है मैं आपको बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखिए, यदि राहुल किसी निश्चित दूरी को, तो दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या होगी, समान है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम। तो यहां पे क्या कर रहा है, किसी निश्चित दूरी, दूरी क्या हो गई, समान हो गई, क्या हो गई, दूरी समान हो गई है। तो स्पीड और टाइम में क्या होता है, रिलेशन एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो उसी अंदाज से पहले देखिए, कितना स्पीड रेशियो में बनाएंगे, यानी कि स्पीड, यानी कि फास्ट और सेकंड। पहले स्पीड कितनी थी, कितनी स्पीड थी, 40 किलोमीटर पर आवर्स थी। जबकि दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, रामू उसी दूरी को कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितना 50 की स्पीड से। तो आप देखिए, स्पीड कितने दे रखी है, 40 और 50 किलोमीटर का, इनका रेशियो निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल जाएगा, कितने का रेशियो आएगा, इनका रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे, यानी कि रेशियो ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया था, स्पीड और टाइम का, यानी कि स्पीड बराबर क्या हो गया, 1 अपन के टाइम। अगर स्पीड कितनी है 5 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, यानी कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। तो इसी प्रकार से अब देखिए, कितना स्पीड और टाइम का रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 रेशियो 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले राहुल की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा था, उसे समय कितना लग रहा था, 5 यूनिट लग रहे थे, हमारी तरफ से कितने लग रहे थे, 5 यूनिट लग रहे थे। अगर रामू उसी दूरी को कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उसे समय कितना लग रहा है, 4, कितना लग रहा है, 4 यूनिट लग रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 40 किलोमीटर, यानी कि स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, अरे स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा 40 किलोमीटर घंटे की चाल से 30 घंटे में तय करता है, यानी कि 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट का मान, कितना 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 30 घंटे में कितना 30 आवर्स में तय कर लेता है। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान यानी 30 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 छंग 30, कितना हो गया 6 घंटे, कितना हो गया
6 आवर्स आ गया, 1 यूनिट का मान कितना का 6 घंटे आ गया। तो रामू उसी दूरी को कितना 50 किलोमीटर घंटे से कितने समय में तय करेगा। तो रामू का यानी कि ये कौन था, ये राहुल था। कौन था, ये राहुल था। ये कौन है, रामू। क्या होना है, ये रामू। तो रामू रामू की समय ज्ञात करवाया तो क्या करेंगे, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 चौक 24 कितना हो गया 24 घंटे। तो आप देखिए रामू कितने कितने समय में तय कर देगा दूरी को, कितना 24 घंटे में। यही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना, बड़े से बड़े क्वेश्चन इसी मेथड से, इसी कंसेप्ट से बेस होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को राकेश 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, करके बताइए, आंसर बताइए मुझे इसका क्या आंसर है। मैं भी बताता हूं आपको। देखिए पहले फर्स्ट स्पीड देख लीजिए, फर्स्ट, और ये सेकंड। तो देखिए पहले स्पीड कितनी थी उसी अंदाज में करेंगे। स्पीड पहले कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर्स थी, फिर बाद में कितनी हुई 12 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी क्या निकालेंगे हम, रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे, यानी कि समय का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कितना, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो कितना रेशियो आ जाएगा, एक दूसरे को उल्टे होते 3:1 का रेशियो आ गया। कितना आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यानी कि ये जो कितना मान दे रखा है, इसका समय कितना दे रखा, 3 यूनिट दे रखा। कितना, 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना समय में तय करता है, 2 घंटे। कितना कह रहा है, 2 घंटे 45 मिनट। जबकि आपको कितना दे रखा है, 2 घंटे 45 मिनट। तो इसको क्या करेंगे, देखिए एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 सेकंड होती है। कितनी, 60 सेकंड होती है। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएंगे। कितना, 120 मिनट। कितना कह रहा है, 45 मिनट। इसमें 45 और जोड़ देंगे। कितना, 45 और जोड़ देंगे, कितना हो गया 165 मिनट। कितना हो गया, 165 मिनट हो गया। कितना, 165 मिनट टोटल, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 165 मिनट। कितना, 165 मिनट। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 55 मिनट आ गया। कितना आ गया, 55 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि सेकंड वाले ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आप देखिए इसका मान कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 55। तो इसका आंसर कितना होगा, 55 मिनट। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में बार बार आते हैं। क्वेश्चन कैसे लगाना है, सबसे बड़ी बात यह होती है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए फिर से वही, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन के टाइम। क्या कराएंगे, दूरी क्या है, निश्चित है। क्या है, दूरी समान है, तो दूरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसी अंदाज से फर्स्ट और सेकंड स्पीड देखिए, पहले फर्स्ट स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी, पहले क्या कह रहा है 14 घंटे में कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितना, 48 किलोमीटर की स्पीड से एक गति को, दूरी को क्या करता है, तय कर लेता है। फिर आगे कह रहा है 84 किलोमीटर, कितना दूसरी गति कितनी दे रखी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो देखिए इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, इसे 48 है, ये कितना है 48 है, तो इसे काटते हैं किससे, 12 से काटते हैं। 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। कितना आ गया, 12 सत्ते 84। तो कितना रेशियो ऑफ टाइम का, रेशियो ऑफ टाइम यानी कि समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में देखिए कितना, एक कार कितना 14 घंटे में, कितना 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय कर लेता है। यानी कि ये जो कितना दे रखा है, 7 यूनिट। कितना दे रखा है, 7 यूनिट। कितना, 7 यूनिट। 7 यूनिट कितना दूर, कितनी समय में तय कर लेता है, 14 घंटे में। कितना, 14 घंटे में दूरी को क्या कर लेता है, तय कर लेता है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 2 घंटे। कितना, 2 आवर्स आ जाएगा। कितना आ गया, 2 आवर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 84 वाला, यानी कि ये वाला 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें 4 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 घंटे। 8 घंटे में क्या करेगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करेगा, दूरी को तय कर लेगा। कितना दूरी को क्या करेगा, तय कर लेगा। जबकि फर्स्ट यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में करेगा, 14 घंटे में। कितना करेगा, 14 घंटे में करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा सा लेते हैं, अच्छे टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आपके पेपर में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक निश्चित दूरी को कवर करने में ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। यदि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लगता है तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए क्या कर रहा है, स्पीड क्या दे दिया, अब स्पीड का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। स्पीड क्या दे दी, अनुपात में दे दी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए उसी अंदाज से करेंगे, यानी कि स्पीड बराबर क्या, स्पीड बराबर कितना है, ए रेशियो बी है। कितना, ए रेशियो बी। दो गति ए और बी की गति कितना का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। कितना, 3:4 दे रखा है। पहले क्या होता था, स्पीड दी होती थी। कितना स्पीड दी होती थी, हम क्या करते थे, रेशियो में बनाते थे। अब क्या दिया, क्वेश्चन में खुद ने ही रेशियो में दे दिया है, तो रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे हम। रेशियो ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में आगे कहा है, यदि ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से कितना, बी से 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। कितना, 20 मिनट अधिक समय लगता है। यानी कि आप देख रहे होंगे, अगर ए की गति कितनी थी, 3 किलोमीटर, मान लीजिए कितना था, 3 यूनिट था, तो उसको समय कितना लग रहा था, 4 यूनिट का लग रहा था। अगर बी की स्पीड कितनी थी, 4 यूनिट थी, तो उसको समय कितना लग रहा था, 3 यूनिट लग रहा था। तो आप देखिए इन दोनों में कितना समय का अंतर देखिए, पहले कितना 4 यूनिट है, इसको कितना समय लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है। तो कितना है, एक अधिक लग रहा है। कितना, एक अधिक लग रहा है। तो बी से कितना लग रहा है, ए को 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, कितना 20 मिनट अधिक लग रहा है। कितना 20 मिनट से अधिक समय लग रहा है। कितना 20 मिनट से अधिक समय लग रहा है। तो गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। किसका, ए का पूछ रहा है, किसका ए का पूछ रहा है। तो ए में क्या करिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 20 चौक 80, कितना हो गया, 80 मिनट। कितना, 80 मिनट। तो ए कितना समय में पहुंच जाएगा, 80 मिनट में पहुंच जाएगा। कितना, 80 मिनट में पहुंच जाएगा। जब क्वेश्चन में देखिए आंसर काय में दिया हुआ है, घंटों में दिया हुआ। कितना, घंटों में दिया हुआ। अगर मिनट में दिया हुआ तो 80 मिनट होता। अगर क्वेश्चन में आंसर कितना घंटों में दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना होगा, घंटे में, यानी कि मिनट को घंटे में चेंज करने, क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, कितना आ गया, 4/3 घंटे। 4/3 क्या हो गया, घंटे आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके बैंक में पूछे जाते हैं, आपका एसएससी में पूछे जाते हैं, आपका रेलवे में पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएल आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही बार बार पूछा जा रहा है रेयर केस में। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रम से है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को कितना 20 से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसी अंदाज में देखिए वही है, स्पीड बराबर कितना डिस्टेंस अपॉन के टाइम। तो इसमें भी क्या है, दूरी क्या है, ये समान है, दूरी क्या है, समान है। तो देखिए पहले स्पीड यानी कि कितना है, दो व्यक्ति है यानी कि ए और बी है, कितना है, ए और बी है, इनकी स्पीड देखिए
स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे यहां से हम, रेशियो ऑफ टाइम। तो रेशियो ऑफ टाइम कितना आ जाएगा हमारा? 5:4 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। कितना आ 5:4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से कितना 15 मिनट अधिक समय लगता है। कितना? 15 मिनट अधिक समय लगता है। उसी अंदाज से देखिए कितना ए को कितना लग रहा है? 5 यूनिट लग रहा है। बी को कितना लग रहा है? 4 यूनिट लग रहा है। तो ए को कितना लग रहा है? बी से कितना अधिक लग रहा है? 1 यूनिट लग रहा है। कितना? 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना समय लग रहा है? कितना समय अधिक लग रहा है? क्वेश्चन में कहा है 15 मिनट अधिक समय लग रहा है। कितना? 15 मिनट अधिक समय लग रहा है। कितना? 15 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में 15 मिनट दे रखा है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में अब आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो इसमें क्या करिए, ए में कितना कर देंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पंजे 75, कितना हो गया? 75 मिनट। यानी कि ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट में पूरी दूरी को कवर कर लेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर 15 की मल्टीप्लाई 4 में अगर 15 चौका 60, यानी कि बी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना 60 मिनट में पूरी दूरी को कवर कर लेगा। तो हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए देखिए दूरी बराबर कितना होता है? स्पीड मल्टीप्लाई कितना होता है? टाइम होता है। तो स्पीड देखिए आप किसी से भी निकाल लीजिए। आप देखिए पहले वाले से निकालेंगे, ए से निकाल लेंगे। तो 40 मल्टीप्लाई कितना? 40 मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है? 75 मिनट। कितना? 75 मिनट दे रखा है। जबकि देखिए दूरी कितने में दे रखी है आपकी? किलोमीटर में दे रखी है। कितना? किलोमीटर में दे रखी है। जबकि हमारा समय कितना आया? मिनट में आया। तो मिनट को हम क्या करेंगे? घंटों में चेंज करेंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए करेंगे 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए अगर इसको डिवाइड करते किसने? 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितना आ गया? 50 किलोमीटर आपका राइट आंसर। कितना? 50 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ये तो हुआ ए से। आप कहेंगे ये ए से क्यों निकाला आपने, बी से क्यों निकाला? अब हम बी से भी निकाल के दिखा देते हैं। देखिए बी से यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है हमारी? 50 है मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है? 60 मिनट। 60 को किससे कर देंगे? 60 से घंटे में चेंज करने 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया? 50 मिनट। तो आप देखिए किसी भी अंदाज से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो था जो कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चन कोई से भी बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको बेहोश कर सकते हैं। इसी का ही एक और कंसेप्ट है जिससे भी चाहे आप उसी से ही आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसका सेकंड मेथड में आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या दे रखा है? पहले स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। जबकि टाइम कितना दे रखा है? यानी कि टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम t1 कितना कह रहा है ये? पहले टाइम कितना दे रखा है? 15 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? 15 मिनट दे रखा है। 15 मिनट दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे? पहले घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो दूसरी स्पीड कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। जबकि टाइम 2 क्या करना है? निकालना है। यानी कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। टाइम 2 कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, नहीं दे रखा मैं। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से भी बच्चे लगाते हैं। यानी कि डिस्टेंस बराबर कितना? डिस्टेंस बराबर सबसे पहले क्या करें? जो स्पीड है आपकी इसका गुणनफल यानी कि S1 मल्टीप्लाई S2 और जो टाइम दिया हुआ है दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। टाइम t1 प्लस के t2 अपॉन के। कितना? स्पीड का अंतर। कितना? स्पीड का अंतर S2 माइनस के S1। तो बच्चे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए स्पीड S1 कितनी दे रखी है आपको? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मल्टीप्लाई देखो t1 कितना दे रखा है आपको? 15 मिनट दे रखा है। तो हमने पहले घंटे में चेंज कर लिया। कितना? घंटे में चेंज कर लिया। कितना हो जाएगा? 15 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो जबकि t2 कितना दे रखा है हमें? 0 है। कितना? t2 कितना 0 है? अपॉन कितना होगा? S2 माइनस के S1 कितना दे रखा है? 50 माइनस के 40। तो अब आप देखिए इसका कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। 40 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 15 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 50 में से 40 जाएंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 15 चौका 60, 4 से कट गए 5 बार। कितना आ गया? 50 किलोमीटर। तो आप देखिए दोनों अंदाज से दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दोनों मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसका एक और मेथड है, बहुत ही लॉन्ग मेथड है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। इन दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड जो है आप उससे बड़े से बड़े क्वेश्चन भी बेहोश कर सकते हैं।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए 3 घंटे 51 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल द्वारा समान दूरी को तय करता है तो उसे कितना समय लगता है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा समान दूरी, यानी कि स्पीड बराबर कितना डिस्टेंस अपॉन के टाइम। समान दूरी कह रहा है तो दूरी क्या होगी, समान यानी कि कांस्टेंट होगी। तो वही अंदाज कितना, वही अंदाज हमारा यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो पहले स्पीड देखिए कितना स्पीड, फर्स्ट स्पीड कितनी थी हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरा क्या कह रहा है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो स्पीड थी दर से चलते हुए 3 घंटे किलोमीटर में एक निश्चित दूरी को तय करता है। तो देखिए रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे हम यहां से, रेशियो ऑफ टाइम। तो रेशियो ऑफ टाइम देखिए, इसका रेशियो ऑफ टाइम निकालने में थोड़ा सा हिचकते हैं कि इसका ये कितना 16.5 दे दिया, 4 दे दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो ना इसके जीरो यहां आ जाती है, कितना यहां आ जाएगी। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे 5 से इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो आप देखिए कितना आ गया 33 रेशियो, कितना आ गया 8 का रेशियो, कितना 33 रेशियो 8 का रेशियो हो गया। जबकि क्वेश्चन में क्या रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितना 3 घंटे 51 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करता है। यानी कि ये वाली कितना दे रखा 33 यूनिट मान दे रखा, कितना 33 यूनिट, कितना 33 यूनिट का मान कितना दे रखा है कितना 3 घंटे 51 मिनट, कितना 3 घंटे कितना होगा 36 18 180 में कितना जोड़ेंगे 51 मिनट और जोड़ देंगे 1 8 5 13 का 3 का कैरी 1 231, यानी कि 231 मिनट, यानी कि 33 यूनिट का मान कितना है 231 मिनट है। तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 231 बटे कितना हो गया 33, 11 इसको काटे क्या 33, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 1 यूनिट का मान कितना आ गया 7 मिनट आ गया, कितना आ गया 7 मिनट आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल द्वारा समान दूरी को तय करता है तो वह कितने समय में तय करेगा। तो देखिए सेकंड वाला पूछ रहा है, कितना सेकंड वाला, साइकिल से कौन कर रहा है सेकंड वाला चल रहा है। तो 8 में क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सत्ते 56, यानी कितना आएगा 56 मिनट में, यानी कि साइकिल वाला कितना करेगा 56 मिनट में दूरी को तय करेगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन से आप घबराए नहीं, सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक कार दो स्थानों के बीच की पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि कार 25 घंटे में पूरी दूरी तय करती है तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे अच्छे इसमें बेहोश हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, जबकि ये क्वेश्चन ज्यादा देर का होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को किस अंदाज में करते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया एक कार दो स्थानों के बीच की दूरी की आधी दूरी को कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि एक कार है, यानी कि ये आधी दूरी कितना 40 किलोमीटर पर आवर्स की से आधी दूरी तय करती है तथा शेष दूरी कितना 60 किलोमीटर, यानी कि शेष दूरी जो बची कितना 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से तय करती है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, अब आप देख रहे हैं 40, पहले आधी दूरी कितने करी 40 किलोमीटर और जी आधी दूरी कितनी करी 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। यदि कार कितना 25 घंटे में पूरी दूरी तय करता है। तो अब देखिए कितना दे रखा आपको स्पीड दे रखा है, कितनी दे रखी है स्पीड दे रखी है। तो देखिए यहां से करेंगे रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे, कितना रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए रेशियो ऑफ टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 10 से 10 कैंसिल, कितना 2 दूनी 4 2 तिया 6, कितना रेशियो हो गया 3:2 का रेशियो हो गया, कितना गया 3:2 का रेशियो हो गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है यदि कार कितना 25 घंटे में पूरी दूरी तय करती है। तो आप देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है तो कितने समय में तय करती है दूरी 3 यूनिट में। जबकि
क्वेश्चन में कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलिए तो कितना समय में दूरी को तय कर लेती है, 2 यूनिट में तय कर लेती है। तो ये कितने 2 यूनिट में, यानी कि आप देखिए ये कितने 3 यूनिट में, कितना 2 यूनिट में तय कर लेती है। जबकि टोटल दूरी कितना, टोटल दूरी यानी कि 3 यूनिट और 2 यूनिट कितना होगा 5 यूनिट। कितना 5 यूनिट कितने समय में पूरी तय कर लेती है 25 घंटे में। कितना 25 घंटे में तय कर लेती है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5 आवर्स आ गया, यानी कि 5 घंटे आ गया। तो आप देखिए 5 घंटे आ गया है। तो अब देखिए जब 5 घंटे आ गया है तो इससे हम क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो 3 में मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 5 से कर दिए। तो कितना होगा 3 पंजे 15, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी कितना 15 मिनट में, 15 घंटे में, कितना 15 घंटे में तय कर ली जाएगी, यानी कि पूरी कर ली जाएगी। कितना 15 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। तो अब यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। कितना दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई कितना होता है टाइम होता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है हमारी 40 दे रखी, कितनी दे रखी 40 दे रखी, जबकि टाइम कितना हो गया 15। कितना हो गया 15 चौका 60, कितना आ गया 600 आ गया। कितना आ गया 600 आ गया। तो कितना आ गया इसका 600 आ गया। तो देखिए ऑप्शन कितना आ गया 600 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या रहेगा आपका 600 भी दिया रहेगा। और देखिए कितना 600 आ गया, जबकि हमारी ये कितनी निकली, हमारी आधी दूरी निकली। क्या निकली हमारी ये आधी दूरी, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो चल रही थी उससे कितनी निकली आधी दूरी निकली है। जबकि हमें क्या निकालनी है, हमें ये कितनी आ गई 600 आ गई। हमें क्या निकालनी है पूरी दूरी निकालनी है। तो हमें पूरी दूरी निकालने के लिए क्या रहेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर। कितना आ गया दूरी कितनी आ गई 1200 किलोमीटर। जब ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसमें आपका 600 भी दिया रहेगा और 1200 भी दिया रहेगा। तो वही आपका अंदाज है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1200 किलोमीटर आपका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे क्या होते हैं बेहोश हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं डिस्टेंस निकालने लग जाते हैं, टाइम निकालने लग जाते हैं। तो टाइम निकालेंगे तो जितनी देर में टाइम निकालते हैं टाइम ही उनका निकल जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 2 स्थानों के बीच पहली आधी दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि मोटरसाइकिल 10 घंटे में पूरी दूरी तय करती है तो मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी अंदाज में क्वेश्चन को लगाना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आधी दूरी कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, जबकि आधी दूरी कितना 27 किलोमीटर, कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। जबकि आपको पता है किसका दे रखा है स्पीड का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है स्पीड का रेशियो दे रखा है। हमें क्या निकालेंगे रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे। कितना रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेंगे। अगर हम रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे कितना 9 दूनी 18 9 तिया 27, तो कितने का 3 रेशियो कितने का आ गया 2 का रेशियो आ गया। कितना का, अगर स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना 3 यूनिट में क्या करेगी दूरी को तय करेगी। इसी प्रकार से 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 यूनिट में कितना समय को तय करेगी। तो आप देखिए स्पीड कम है तो समय ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम। जबकि क्वेश्चन में कहा है पूरी दूरी कितना 10 घंटे में पूरी तय कर लेती है। इसमें कितना 3 यूनिट है, ये कितना 2 यूनिट, टोटल यूनिट कितनी होगी 5 यूनिट। कितना 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है 10 घंटे दे रखा है। कितना 10 घंटे दिया हुआ है। तो 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 2 घंटे। कितना आ गया 2 घंटे आ गया। तो आप देखिए 2 में क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 घंटे, यानी कि क्या होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करेगा आधी दूरी 4 घंटे में पूरी कर लेगा। इसी प्रकार से कितना, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 6 घंटे, कितना 6 घंटे, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो कितना 6 घंटे में आधी दूरी तय कर लेगा। तो अब आप देखिए हमें क्या निकालना है डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर कितना, डिस्टेंस बराबर कितना हो गया स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम होता है। स्पीड कितनी दे रखी है हमें, स्पीड कितनी दे रखी है हमारी 27, कितना दे रखा है 27 दे रखी है। जबकि टाइम कितना आ गया 4 आ गया। अगर 27 की मल्टीप्लाई 4 में 4 7 28 कैरी कितना हुआ 2 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया 108 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका देखिए कितना आ गया 108 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए आपका कितना आया 108 किलोमीटर आया है। जबकि हमारे कितना आई है 108 किलोमीटर कितनी आई है आधी आई है। हमें कितनी निकालनी है टोटल
दूरी निकालनी है, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 216 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी आपका राइट आंसर, कितना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 108 किलोमीटर आधी निकली है तो 108 किलोमीटर पहली वाली भी है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 216 किलोमीटर आपका राइट आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को लगाना है। मुझे उम्मीद है आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और क्लास को अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और इनको ज्वाइन कराइए। थैंक यू।